मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपि न सदा सेव्या देवी भागवतं नरै। कहा गया इस कथा के लिए कोई भी मास, महीना, दिन जब भी आप सुनते हैं ये कथा अपने आप में प्रभाव देती है। लेकिन फिर भी आश्वनी मधुमासेवा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्सम नवरात्रेषु विशेषाता फलदायिका। लेकिन इन महीनों में ये कथा सुनी जावे तो इस कथा का फल ज़्यादा है। क्या क्या है? आश्वनी, आश्वन कहते हैं क्वार का महीना, आसौज का महीना। और मधुमासे, मधु मास कहते हैं चैत्र का महीना। क्वार के महीने में, चैत्र के महीने में, और तपोमास कहते हैं जेठ और आषाढ़, जो आषाढ़ में गुप्त नवरात्र आती है उस महीने में, और माघ के महीने में गुप्त नवरात्रा चल के आती है। इन 4 महीनों में यदि देवी भागवत की कथा सुनी जावे तो कथा की महिमा बहुत ज्यादा है, अपने आप बहुत ज्यादा प्रभाव है। बोलिए सांचे दरबार की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधेश। तथा न गंगा न गया न काशी। जो इतने तीर्थों में, ग्रंथ कहता है इतने तीर्थों में जरूर जाइए। कौन कौन से तीर्थ हैं जहाँ जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है? लिखा है एक है जहाँ गंगा बहती है वह तीर्थ, जैसे प्रयाग है, काशी है, हरिद्वार है। उन जगहों पर जरूर जाइए। हरिद्वार जाइए, सोमवती अमावस्या कुरुक्षेत्र में पड़ जाए, हरिद्वार में पड़ जाए, सप्तपुरियों में पड़ जाए, 4 धामों में पड़ जाए, ब्रजभूमि में पड़ जाए, उसका पुण्य कितना है तराजू लेकर के तौला नहीं जा सकता। अभी हम कुरुक्षेत्र में थे, निवेदन कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या गया, कोई भी सदकर्म में 10,000 गुना ज़्यादा होता है, और वो भी सोमवती अमावस्या ऐसे स्थान पर पड़ जाए तो तराजू लेके तौला नहीं जा सकता। उसकी इतनी महिमा है। देखिए, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय निकाल लीजिए। आज आपका भाग्य है पूरा परिवार तुम्हारा संग दे रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे तुम्हारा साथ दे रहे हैं। कल उनकी शादी होगी, घरवालियाँ आएंगी, कल क्या होगा पता नहीं है। मौका इतना बढ़िया है, खूब तीर्थ यात्रा कर लो, जम के दान पुण्य कर लो, हरि स्मरण कर लो, भजन करो। तुम तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे, अड़ोसी पड़ोसी तुम्हें घुमक्कड़ कहेंगे और बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हमें क्या काम दुनिया से? जगत रूठे तो रूठन दे। पूरी जिंदगी लगा देना रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, परिवार को तुम प्रसन्न कर ही नहीं सकते। इसलिए तीर्थ की यात्रा करने में कभी चूकना मत। चरण राम तीर्थ चले जाई। प्रभु राम ने कहा हम कहाँ रहें? तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं जो तीर्थ यात्रा जाते रहते हैं, अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन लोगों के हृदय में वास करना कभी भी मत भूलना। तुम्हारी फोटो लोग फेसबुक पर देखेंगे, इंस्टाग्राम पर देखेंगे, लोग कहेंगे उनके पास तो फ्री फंड का आ रहा है, बच्चे कमाऊ हो गए हैं, तो उन्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। बच्चे पैदा किए ही इसलिए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाई इसलिए जाता है कि वानप्रस्थ जीवन में ये आपको यात्रा कराए। तो लोग हैं, लोग तो क्या कहेंगे, कहने दीजिए ना, काय बात की चिंता है। ये आपका भाग्य है। गंगा जी में कोई जॉब होके आता है तभी तो तीर्थ यात्रा होती है। गंगा में कोई जॉब होके आता है तभी कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। आप पहले जन्म में गंगा जी में जॉब हुए हैं, बेटी के कन्यादान के बाद में गंगा में जॉब हो जाते हैं, न पता हो तो सुन लीजिएगा। इसलिए बोल जाते हैं, गंगा माँ को कहा जाता है, हे माँ, जैसे जौ बहुत जल्दी निकल के आती है, जितने भी बीज हैं सबसे जल्दी जौ निकलती है। हे प्रभु, जैसे जौ बहुत बढ़ती है, हे गंगा माई कृपा करना मेरा परिवार ऐसे ही बढ़े। हम जौ इसलिए बोल रहे हैं कि अब के बार कन्यादान करने का फल मिला है, अगली बार फिर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हे गंगा माई कृपा करना। जिनको बिटिया नहीं है वो तो जरूर गंगा जी में जौ बोए।
हाँ, क्योंकि बेटी का दान तो बहुत बड़ा दान।